I just wanted to ask, there's a myth that those who have put the COVID vaccine, they're prone to heart attacks. Is it true? I don't have the right answer. There is some, it is not only a myth, there is some doubt. Even in the literature, in the medical literature, there is some doubt that the course of COVID vaccination promoted thrombosis. But I think that era is gone. It's almost 4 years till the last vaccine was given. So it cannot be, this effect cannot prolong so long. But in the first year, there has been a doubt. And we are not sure. The literature cannot tell us whether it truly was there, but COVID did increase heart attacks. COVID itself did increase heart attacks, pulmonary embolism, clotting everywhere. So vaccine is now put a question mark. Yeah. The third vaccine, those who have taken the third vaccine. Yeah, so it's been now 4 years almost the last dose. But So still, it's just coming out. I just got it last week only. I got this information that yes, it is getting out. we are not sure on this. I cannot firmly say, I would not advise that one should fear that it took a vaccine, now I am at risk of a heart attack. नहीं, जनरल परसेप्शन इस वजह से है सर, क्योंकि अभी जो केसेस आ रहे हैं उसका वजह कोई भी हो सकती है कि बहुत डरावनी वीडियोस है ना, कोई डांस करते करते फेंट आउट हुआ और उसकी डेथ हो गई, पता चला हार्ट अटैक हो गया, कोई चलते चलते गिर गया, डेली रूटीन का काम करते हुए गिर गया। इसका आंसर देना इतना मुश्किल है क्योंकि हर इंसान को कोविड वैक्सीन लगी थी। अगर एक ग्रुप होता जिसको वैक्सीन नहीं लगी तो वी कुड हैव कंपेयर्ड कि इसको वैक्सीन लगी, इसमें हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे, बट एवरीबडी गॉट अ वैक्सीन। तो बताना बड़ा मुश्किल है कि क्या वैक्सीन की वजह से हुआ है कि नहीं। वजह क्या रहती है? अचानक से गिर जाना, पता चला हार्ट अटैक हुआ और डेथ हो। अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, सडन कार्डियक डेथ। कि इंसान रात को, ये बहुत आपने सुना होगा, हमने तो बहुत सुनते हैं कि इंसान रात को खाना खा रहा था, बातचीत कर रहा था टेबल पे और रात को रहे नहीं, वो नींद में ही चले गए। या फिर एक जो डांस पे थी, शी डाइड, यंग गर्ल। नाउ ये सब हार्ट अटैक नहीं है, जो स्लीप में मरा वो एरिथमिया था, उसको पहले हार्ट अटैक हो चुका था या होना था। ये जो लड़की है, इसको कुछ कंजेनिटल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, जो एरिथमिया करते हैं, जो रिदम डिसऑर्डर। ये हार्ट एक ऑर्गन है कि अगर एक चैनल, एक पोटेशियम चैनल इधर का उधर बन जाए, वो भी सडन डेथ कर सकता है। वो हम ईसीजी से पकड़ लेते हैं या जेनेटिक टेस्टिंग से पकड़ लेते हैं। इस लड़की के केस में मुझे 99% श्योर हूँ कि एरिथमिया था और उसको कोई जेनेटिक सिंड्रोम था, ना कि हार्ट अटैक था। तो ना कोविड वैक्सीन था, मोस्ट लाइकली कोई जेनेटिक सिंड्रोम था। तो अगर हार्ट का एक चैनल, सोडियम और पोटेशियम करंट्स होते हैं जो हार्ट की डिपोलराइज करते हैं और हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, एक सोडियम पोटेशियम चैनल चेंज हो जाए, वो सिंड्रोम बन जाता है, या तो लॉन्ग क्यूटी या ब्रुगाडा या ऐसा कोई सिंड्रोम बन जाता है जो हमें पता है सिर्फ एक चैनल गड़बड़ होने से। एक जीन पे कोडिंग थोड़ी सी गलत हो गई और उसने चैनल गलत कर दिया। नाउ दिस पर्सन इज प्रोन टू सडन डेथ, एरिथमियाज, बिकॉज हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी इधर उधर हो जाती है। इसलिए मैंने जब शुरू किया तो बोला कि नेचर ने क्या बनाया, मुझे, हमारे को तो समझ नहीं आ सकता। देखिए, फैमिली हिस्ट्री भी बहुत बड़ी बात है, इस पर भी आगे चर्चा करूं। उससे पहले एक और सवाल ऑडियंस का। सर नमस्कार, मैंने आपका हार्ट डे पर लेख पढ़ा था, तो जिसमें आपने ये था कि जनरली हम ईसीजी या लिपिड प्रोफाइल करा लेते हैं और उसके होने के बाद भी ये कह देते हैं कि भाई यार इसका तो सारे टेस्ट सही थे, इसको हार्ट अटैक हो गया। तो आपने उसमें लिखा था एपोबी प्रोटीन का और कैल्सिफिकेशन, तो ये क्या टेस्ट हैं और ये कब कराने चाहिए? तो अब कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल सिर्फ नहीं है। अब हमारे पास सब फ्रैक्शंस हैं, लाइपोप्रोटीन लिटिल ए, एपोप्रोटीन बी और कैल्सिफिकेशन। सो कैल्सिफिकेशन एक बड़ा सिंपल टेस्ट है, एक एक्सरे की तरह है कि आप सीटी कैल्शियम स्कोर डिटरमिन कर लो, जिसका कैल्शियम स्कोर वो एज रिलेटेड भी होता है, कैल्शियम एज के साथ बढ़ता ही है। बट किसी का कैल्शियम स्कोर अगर 200-300 आ रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। बट यू आर करेक्ट कि डिस्पाइट वॉट एवर नॉलेज वी हैव, we will lose some patients who will develop heart attack, despite जितना मैंने बोला, जितनी हम, लेकिन हम इसको कम तो कर सकते हैं हैवी मात्रा में। बिकॉज मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम जो नेचर ने किया हम पूरी तरह नहीं समझ पाए, कभी समझ पाएंगे कि नहीं ये भी नहीं पता है हमें। तो हम जितना समझ सकते उस पर एक्ट करते हैं, हम 100% नहीं एक्ट कर पाते हैं। कोशिश हर साइंटिस्ट, हर रिसर्चर, हर डॉक्टर की होती है कि मैं मैक्सिमम बेनिफिट दे सकूं। अगर आपके पास फैमिली हिस्ट्री है या
एपोप्रोटीन ए तो सबको कराना चाहिए, उसमें तो बहुत आसान टेस्ट है। लाइपोप्रोटीन ए, एपोप्रोटीन बी, ये सब बहुत इजी टेस्ट है। कैल्सिफिकेशन, अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री, आपको कोई सिम्टम्स हैं, आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो कराना चाहिए। ये फैमिली हिस्ट्री पर जरूर बात करना चाहूंगी मैं आपसे कि अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, जैसे आप हर सवाल के जवाब में कह रहे हैं, तो उसे कितना सतर्क रहना होगा, किन बातों बहुत का ध्यान ज्यादा। रखना सो होगा? फैमिली हिस्ट्री और बहुत फैमिली हिस्ट्री में क्या? फैमिली हिस्ट्री, अब हम फैमिली हिस्ट्री की बात करते हैं। किसी फैमिली हिस्ट्री में सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है, किसी फैमिली में बाईपास सर्जरी हुआ है, किसी में एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग हो चुका है, या किसी को हार्ट अटैक हो चुका है। इन 4 ग्रुप्स में हम हाई रिस्क मानते हैं फैमिली को। एवरीथिंग इन आवर बॉडी इज कोडेड बाय जीन्स। जो हम करते हैं, जैसे हम बोलते हैं, जो हम बिहेवियर, सब कुछ जीन्स से कोडेड है। हमारे जन्म पत्री, हम जब बर्थ होते हैं तो हम, हमारे पंडित बताते हैं, लेकिन भगवान ने तो अपना कोडिंग करके आपकी जन्म पत्री बनाई हुई है। तो ये सारा लिंक्ड है। तो हम एज साइंटिस्ट ढूंढते रहते हैं कि ये क्या होगा, तो हमें यही क्लूज मिलते हैं। और जब हमें क्लूज मिल जाते हैं, हम चाहते हैं कि मरीजों को ये बेनिफिट मिले, क्योंकि हमने इतनी रिसर्च की, इतनी मेहनत की, तो अब ये पसंद तो करना ही चाहिए। हम उनको देना चाहते हैं बेनिफिट, कि आपको ये बेनिफिट मिले। तो हमारी पढ़ाई अगर आपके काम नहीं आएगी तो यूजलेस है। बस एक सलाह जाते जाते डॉक्टर साहब, कैसे अपने दिल का ख्याल रखें? तो मैं तो हेल्थ फ्रीक हूँ। मैं वॉच भी स्मार्ट वॉच पहनता हूँ। मैं 10,000 स्टेप अगर नहीं कर पाऊंगा तो मैं सोऊंगा नहीं, मैं जाके फिर करूँगा। आई थिंक दैट इज़ वन वेरी की लेसन फॉर एवरीबडी। सेकेंड, डाइट इतनी खाइए कि आपका बॉडी वेट नॉर्मल हो, जो मैंने आपको फार्मूला बताया, बड़ा सिंपल फार्मूला, ये सब कर सकते हैं। हम 5 से 6 गुना ज़्यादा खाते हैं जितना हमें ज़रूरत होती है, वो कम खाइए। स्मोकिंग तो सोचना भी नहीं कभी। अल्कोहल, नो, एक अल्कोहल पे बहुत डिस्कशन होता है। हमें कहा जाता था अल्कोहल इज प्रिवेंटिव फॉर हार्ट। दैट मिथ इज गॉन, दैट मिथ इज फिनिश्ड। WHO ने कह दिया लास्ट ईयर, WHO की स्टेटमेंट है, नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज सेफ। उसको ना क्लास 1 कार्सिनोजेनिक कह दिया। उनको बोला कोलन कैंसर का डायरेक्ट लिंक है अल्कोहल से। अब यूरोप में तो वो इसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाएंगे, वो तो लंच में भी वाइन पीते हैं। बट हम जितना अवॉइड कर सकें उतना अच्छा।